हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक पीएसयू पावर स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है एनटीपीसी लिमिटेड। इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल एक न्यूज आ रही है ब्रोकरेज की टारगेट को लेकर। जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है गोल्डमैन सैक्स, ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं इस स्टॉक के अंदर एंड इन्होंने अपनी तरफ से टारगेट प्राइस भी दिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर मुनाफा बनाया जा सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है वो भी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अभी फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ को अच्छी तरह से समझेंगे और ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है, ये सभी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अभी सही अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं या नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के लिए क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये है न्यूज़ की हेडलाइन, पावर पीएसयू स्टॉक में अभी भी खरीदारी का मौका, 1 साल में पैसा हो चुका है डबल। तो ये न्यूज़ की हेडलाइन है। अब हम डिटेल्स में न्यूज़ को समझते हैं। महारत्न पावर पीएसयू स्टॉक शेयर बाजार में बुल रन के बीच शुक्रवार को बिकवाली का दबाव देखा गया। ठीक है, तो हमारे जो बाजार है उसमें शुक्रवार को थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली थी, लेकिन इस गिरावट में भी पावर जनरेशन की महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड में 1.5% से ज़्यादा की तेजी रही। 1 साल में निवेशकों का पैसा डबल कर चुके पावर पीएसयू स्टॉक एनटीपीसी में अभी भी खरीदारी का मौका है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स स्टॉक पर बुलिश हैं और खरीदारी की सलाह बनाए रखे हुए है। ठीक है, एनटीपीसी 395 के लक्ष्य के लिए खरीदें, ये कहना है गोल्डमैन सैक्स का। चलो देखते हैं क्या क्या इन्होंने कही है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने एनटीपीसी पर बाई रेटिंग बरकरार रखी है। प्रति शेयर टारगेट प्राइस 395 रखा है। 5 जुलाई 2024 को शेयर का भाव 380 पर बंद हुआ था। इस तरह करेंट भाव से स्टॉक में आगे प्रति शेयर 15 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पर कहना है। ठीक है, फिलहाल जो प्राइस है ये है 380 के तकरीबन। देखो 380 से कम ही है थोड़ी सी, लेकिन अप्रोक्स देखा जाए तो 380 कह सकते हैं। तो 380 है प्राइस फिलहाल और यहाँ पर टारगेट दिया जा रहा है 395 तक का। तो देखा जाए तो पर शेयर यहाँ पर 15 रुपये के प्रॉफिट्स बन सकते हैं इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी में बीते 1 साल में 96% रिटर्न मिला है, जबकि 6 महीने में शेयर 20% और इस साल अब तक 22% उछल चुका है। बीएसई पर स्टॉक का 52 वीक हाई 395 रुपये और लो 184.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3.68 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज का कहना है सरकार कोल कैपेसिटी ऑर्डर बढ़ाना चाहती है। ठीक है, ये ब्रोकरेज का कहना है। सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। एनटीपीसी का कोल पाइपलाइन दमदार है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर कंपनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। शेयर आकर्षक वैल्यूएशन पर है। तो देखो, ब्रोकरेज का कहना है कि जो हमारी सरकार है ये कोल कैपेसिटी ऑर्डर बढ़ाना चाहती है। और देखो सही बात है, गवर्नमेंट भी कोल के ऊपर ध्यान दे रही है। कोल के माध्यम से जो बिजली उत्पादन होती है, जो थर्मल पावर जनरेशन होती है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। क्योंकि क्या होता है कि जो रिन्यूएबल पावर होती है, जो सोलर पावर जनरेशन जो होती है, उससे चौबीसों घंटे बिजली उत्पादन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पर हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अगर हम रखें, बेस जिसे कहा जाता है, तो फिर पॉसिबल हो सकती है। लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। बेस के अंदर देखें या फिर सोलर प्लांट जो बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। और इसके मुकाबले में फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से बिजली उत्पादन करना काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। और मतलब जो बिजली उत्पादन है वो चौबीसों घंटे हो पाती है।
इस वजह से सरकार कोल के अंदर भी ध्यान दे रही है, फॉसिल फ्यूल के माध्यम से भी बिजली उत्पादन जो होती है उसके ऊपर भी ध्यान दे रही है, ताकि सबको 24 घंटे बिजली मिलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल्स के अंदर सरकार ध्यान नहीं दे रही, आगे चलकर सरकार धीरे-धीरे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर शिफ्ट करने वाली है इंडिया को, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कोल के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो आगे चलकर पूरे के पूरे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर शिफ्ट होने वाली है इंडिया, ठीक है? चलो ये न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ को तो हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें देख लेते हैं, एनटीपीसी कंपनी की जो मतलब पावर जनरेशन है उसके कैटेगरी को देख लेते हैं। देखो कोल से यहाँ पर 81% की पावर जनरेशन करती है कंपनी, फिर गैस एंड लिक्विड फ्यूल प्लांट से 9%, फिर यहाँ पर हाइड्रो पावर से 5.1%, रिन्यूएबल्स के माध्यम से देख सकते हो सबसे कम है 4.9%। तो ये जो एनटीपीसी कंपनी है ये ज़्यादातर कोल से बिजली उत्पादन करती है, थर्मल पावर जनरेशन ज़्यादा करती है, एंड साथ ही साथ ये कोल माइनिंग की भी काम करती है कंपनी, और भी कुछ अलग-अलग काम भी करते हैं, ठीक है? चलो अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 3,68,279 करोड़ की। तो देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, एंड स्टॉक की पी है 17.7 की। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 39.5 की है। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले में जो स्टॉक की पी है ये कम है, वैल्यूएशन चीप है, महंगी नहीं है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पर हम पेग रेशियो की बात करें तो ये हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 2.64 का है पेग रेशियो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो एवरेज है, कुछ खास नहीं है। आरओसी है 10.4% और आरओई है 13.5%। उसके बाद यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 51.1% है, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 380 है, एंड 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 395 है हाई और लो है 185। बुक वैल्यू 166 रुपये की है। डेप्ट की बात करें तो देखो डेप्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 2,37,131 करोड़ की, और डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर 1.48 है। तो देखा जाए तो डेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 10,043 करोड़ का फ्री कैश है कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड 1.91%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, ईपीएस है 21.5 रुपीज़ की। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों में बढ़िया तरीके से इनके सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। 1,32,000 करोड़, फिर 1,76,000 करोड़, फिर 1,78,000 करोड़, इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो देखो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है कंपनी की। 16,960 करोड़, 17,121 करोड़, फिर 21,332 करोड़। चलो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके टेक्निकल्स के अंदर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल की बात करें तो है ये 395 का, ये जो लेवल है 395 का लेवल है। एंड यहाँ पर अभी जो प्राइस पर ट्रेड करे फिलहाल ये है 380, ठीक है, 379.85 है, 380 मानकर चलो। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करें तो 15 रुपये की डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं और प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़कर चली जाती है तो फिर हमें पर शेयर 15 रुपये के फ़ायदे मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब एंट्री लेकर बैठेंगे, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट नहीं मिला है। जो 380 का रेजिस्टेंस है ये, इसको ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो यहाँ से बिकवाली भी चालू हो सकती है। जो लोग यहाँ पर बैठे होंगे 360 के प्राइस पर, वो लोग यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इस लेवल पर, तो फिर प्राइस गिर भी सकती है, नीचे भी आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम तभी बाइंग करेंगे जब यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिले, ब्रेकआउट देखने को मिले कि हाँ चलो अब यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुकी है, तो फिर यहाँ पर हम बाइंग करके बैठ सकते हैं यहाँ तक के
मूव्स के लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ये जो 52 वीक हाई का लेवल है ये ब्रेक होता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो फिर यहाँ पर बढ़िया तेजी आने की संभावनाएं होंगी। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट ट्रेड लिया जा सकता है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अभी डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी बाइंग करने का समय तो सही देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखें तो चलो ठीक है। पी रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं इंडस्ट्री के मुकाबले में काफ़ी कम है, पे रेशियो हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्काउंट कम है। इस वजह से पर्सनली मैं अपनी बताऊँ, अगर मुझे यहाँ पर बाइंग करना होता तो यहाँ पर अभी मैं बाइंग नहीं करता। वैसे मौके तो यहाँ पर मिले हैं काफ़ी टाइम। यहाँ पर देखो ये जो प्राइस है इस पर टच किए थे काफ़ी टाइम, देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लोग प्रॉफिट भी किए, देख सकते हो। यहाँ पर बाय किया, फिर यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पर बाय किया, फिर यहाँ पर सेल किया। इस प्रकार से देखो यहाँ पर भी बाय किया, फिर यहाँ पर सेल किया। और अभी हो सकता है कि फिर से प्राइस गिरे सेलिंग प्रेशर की वजह से और इस लेवल को टच करे, तो फिर यहाँ पर ये सपोर्ट पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं, जो कि है 360 की, ठीक है। 360 है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 345, फिर है यहाँ पर 330 का। हर सपोर्ट में देखो यहाँ पर 15 रुपए के डिफरेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सपोर्ट के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है रेजिस्टेंस 380 की, फिर है यहाँ पर रेजिस्टेंस 395 की, ठीक है। तो ये सब जो लेवल्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। और अभी बाइंग करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, सही डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप इस प्राइस रेंज पर भी बाइंग करना चाहते हो वैल्यूएशन को देखकर, तो फिर ठीक है, चलो ओके है। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग सिर्फ बाइंग करना चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपके अंदर पेशेंस है कि हाँ मैं होल्ड कर सकता हूँ, प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगी तो ही यहाँ पर मैं बाइंग करूँगा, तो अच्छी ये सोच हो सकती है आपकी। तो फिर यहाँ पर ये लेवल्स को ध्यान में रखना, एंड जब भी करेक्शन आती है तो फिर यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहीं से 20% अगर ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से भी 20% की डिस्काउंट मिलती है तो वो प्राइस भी सही होती है, ठीक है। और मैं भी इसी प्रकार से करता हूँ कि अगर कोई शेयर 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रही है और वहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, लेकिन वहाँ से भी 20% की डिस्काउंट मुझे मिल जाती है, तो वो प्राइस भी मुझे ठीक लगता है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो एनटीपीसी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से कर देना। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई क्विक अपडेट्स आती है, क्विक न्यूज आती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो फटाक से मैं व्हाट्सएप चैनल पर उसकी अपडेट दे देता हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब के माध्यम से भी अपडेट दिया करता हूँ। तो इसलिए चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना और ऑल नोटिफिकेशन करना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।